नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी SSSC पीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत घड़ी से संबंधित प्रतिबिंब समय, जिसमें कि हम लंबवत दर्पण और जल दर्पण यानी कि क्षैतिज दर्पण से संबंधित प्रश्नों को बेहद आसानी से और मुंह जबानी ट्रिक से भी लगाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको पेन का कतई भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आज आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी घड़ी को लेकर, घड़ी प्रतिबिंब समय वाले प्रश्नों को लेकर। तो आइए देखते हैं इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सारे किसी न किसी लेटेस्ट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहां पर लिखा है। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लंबवत दर्पण, उसके बाद क्षैतिज और जल दर्पण को हम लोग देखेंगे और अंतरराष्ट्रीय जो समय पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर प्रश्न परीक्षा में कहा जाए तो इसका मतलब वो लंबवत दर्पण के ही बारे में बात कर रहा है। ज्यादातर दर्पण जो हम लोग चेहरा को देखने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं उसी दर्पण की बात की जा रही है। अगर जल दर्पण के लिए कहेगा तो स्पेशली वो बोलेगा क्षैतिज दर्पण। दर्पण केवल कहे तो इसका मतलब लंबवत दर्पण की बात हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको जो भी समय दे उस समय को 12 में से घटा देना है। 12 बजे कहिए चाहे 11:60 कहिए, एक ही बात है। बस ये कि 11:60 लिख देते हैं तो आपको शेषफल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से आप घटाने में आपको सहूलियत होती है। तो 11:60 में से घटाइए, ये 12 बजे में से घटाइए। वास्तविक समय दे के लंबवत दर्पण का घड़ी समय पूछे तो भी 12 में से घटाना है, या दर्पण समय दे के वास्तविक समय पूछे तब भी आपको 12 में से ही या 11:60 में से ही घटाना है और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पहला प्रश्न दर्पण। देखिए ये अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दर्पण में देखने पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ और दर्पण में इधर घड़ी लगा हुआ, वो दर्पण में देख रहा है। तो दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, उसे दर्पण में ऐसा लग रहा है कि 4:40 हो रहा है। तो वास्तव में समय क्या होगा? और याद रखिएगा ऐसे घड़ी में आप ये मत कल्पना करिए कि यहाँ 12 लिखा रहेगा, यहाँ 1 2, ऐसा नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि सिर्फ इसमें बिंदु बिंदु बने होंगे ताकि बाकी कंफ्यूजन ना हो। तो 4:40 लिखा, तो मैंने बताया था वास्तविक पूछे समय, वास्तविक समय दे के दर्पण समय पूछे या दर्पण समय दे के वास्तविक समय पूछे, दोनों के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है। 12 बजे में से या 11:60 में से एक ही बात है। आपको 12 आराम से याद रहेगा तो 12 में से भी आप घटा लीजिए। कितना घटाना है? तो 4 बज के जो भी दिया गया प्रश्नगत समय है उसको आपको घटा लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 60 में से 40 निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ 20, और 11 में से यहाँ पे 4 निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 7:20 हमारा आंसर हो जाता है डी। बहुत ही आसानी के साथ आपने सॉल्व कर लिया। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसी पिछले प्रश्न को हम लोग अगर मुजबानी तरीके से सॉल्व करना चाहें, आप चाहते कि जो मैंने लिखा नीचे ऊपर लिखे ना मुजबानी हल हो जाए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखा है जो भी समय देगा उसको हम लोग 12 में से घटाएंगे, 12 में से ही घटाना है। तो देखिए यहां पे समय क्या दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना नहीं है। 4:40 में से कह रहा है तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको घटाना है मुजबानी किस में से? तो 12 में से। तो तरीका याद रखिए, तरीका देख लीजिए कैसे करना है मुजबानी, ताकि आपको घटाने में कोई दिक्कत न हो। थोड़ा सा मेरा डार्क नहीं चलता इसलिए मैं कई बार चला देता हूं। तो देखिए जो भी समय देगा लंबवत दर्पण में या साधारण दर्पण में, तो पहला वाला अंक में से दिए गए अंक को घटाइए, यानी 12 में से पहला अंक घटाइए। तो 12 में से 4 निकलेगा तो कितना आएगा? तो आप मन में रखेंगे, ये सब लिखना नहीं है, बस आपको समझ में आएगा 4:40 घटाना है। तो 12 में से पहला वाला अंक 4 घटाएंगे तो कितना आया? 8 आया। अब 8 जो आया है यानी कि 8 घंटा, यानी 12 घंटा में से 4 घंटा निकाल लिए तो 8 घंटा। अब जो 8 घंटा आया उसमें से अब दायां वाला भी अंक घटा दीजिए, यानी 8 घंटा में से 40 मिनट घटा देंगे तो 7 घंटा और 20 मिनट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए बिना लिखे कैसे करेंगे फिर से समझते हैं। 4:40 है तो 12 में से पहला अंक घटाते हैं पहले, तो 12 में से 4 निकलेगा तो 8 घंटा, 12 घंटा में से 4 घंटा निकला तो 8 घंटा। अब 8 घंटा में से 40 मिनट निकाल लेंगे, 8 घंटा में से 40 मिनट निकाल लेंगे तो 7 घंटा और 20 मिनट हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो ऐसे आप मुजबानी भी लगा सकते, पेन कतई नहीं आपको चलाना है, सिर्फ आंसर टिक करने के लिए ही पेन चलाना है।
ऐसे ही अब 3 बजे पूछ रहा है तब तो डायरेक्ट आप 11:60। अब देखिए अब इसमें इधर कुछ नहीं अंक है तो आपको 12 में से घटाने में सहूलियत होगा। इधर कोई अंक दे देगा मिनट के स्थान पे तब आपको 11:60 में से घटाने में आसानी होगा। या चाहे तो सिर्फ एक ही अगर ट्रिक आप सोचते हैं कई न रटना पड़े तो बस एक ही रटिए आपको कि जब भी दर्पण समय देगा लंबवत दर्पण तो आपको 12 में से ही घटाना है, इतना बस याद रखिएगा। तो 12 में से 3 निकलेगा तो हमारा आंसर आ जाता है आराम से 9। अब इसी तरह से लिखा है 2 बजने पर उस समय घड़ी में 2 बजने पर उस समय घड़ी दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा। तो कुल मिला के आपको 12 में से ही 2 घटा देना है तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 10। आंसर हो गया बी। अब देखिए कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 11:30 पर घड़ी में होने पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कुल मिला के आपको 12 में से ही घटाने का नियम पता है तो ये 12 लिख देते हैं या 11:60 लिख देते हैं, क्योंकि इधर इकाई यहां पे मिनट के जगह पे भी कुछ अंक है इसलिए हम लोग 11:60 में से घटाने पर हमें आराम लगेगा। चाहे तो आप 12 में से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11:60 में से कितना घटाना है 11:30, तो 12 बजे में से घटाइए 11:30 या 11:60 में से, बात एक ही है 11:30। तो देखिए 60 में से 30 मिनट निकलेगा, 60 मिनट में से इधर याद रखिएगा हमेशा मिनट हम लोग लिखते हैं और इधर घंटा लिखते हैं। तो 60 मिनट में से 30 मिनट निकलेगा तो 30 मिनट और इधर 11 में से क्या आ जाएगा, 11 में से 11 निकलेगा तो 0। तो क्या किसी को आप ये समय बता सकते हैं, कोई पूछे कितना बज रहा है तो आप कह सकते हैं कि 30 मिनट बज रहा है। कितना क्या बज रहा है तो आप कह सकते हैं 10 मिनट बज रहा है। कितना बज रहा है तो 30 मिनट बज रहा है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसी के लिए यहां पर मैंने ट्रिक लिखा है कि जब 0 आ जाए तो 0 का मतलब आपको क्या समझना है, 12 समझना है। जब भी इधर 0 आ जाए घंटे के स्थान पर तो इसको क्या समझना है, 12 समझना है। इसको आप रट लीजिए, यही इसमें बस एक रटने वाला चीज है कि जब 0 आए, रटना भी बहुत आसान है। 12 ही से सारा हमारा खेल है, 12 ही में से घटाना है और जब 0 आए तो उसे 12 समझना है। और जिस 12 में से घटाने वाला अंक जो है 12 से ज्यादा हो जाए यानी 12 प्लस हो जाए तो उसको 0 समझना है। फिर से देखिए यानी कि 0 बराबर 12, अब 12 से ज्यादा हो तो 0 बराबर 12, 12 बराबर 0। इतना ही आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर आ गया विकल्प डी 12:30। अब इसी तरह से 12:30 दिया है तो आपको पता ही है कि आप जब लंबवत दर्पण वाला समय पूछेगा तो या साधारण दर्पण में समय पूछेगा, प्रतिबिंब समय या वास्तविक समय, तो आपको 12 में से ही घटाना है। याद रखिएगा ये नहीं कि अब 12:30 है तो आप ऐसे 12:30 लिख के और इसमें से 12 मत घटा दीजिएगा आसानी के लिए। नीचे ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको हमेशा घटाना किस में है, तो हमेशा आपको 12:60, 11:60 या 12 बजे में से ही घटाना है और किसी में से आपको नहीं घटाना है। कितना घटाना है, 12:30। तो आप समझ ही रहे होंगे कि 11:60 में से 12:30 ज्यादा कैसे घटाया जाए, नहीं घटाया जा सकता है। तो इसी के लिए मैंने यहां पर बताया था कि 12 में से या 11:60 में से जो घटाने वाला अंक है 12 या 12 से ज्यादा हो जाए तो आप इसे क्या समझेंगे, 0 यानी ये जो 11:60 में से घटाने वाला अंक ये ज्यादा हो गया है तो इसको 12 की जगह पे हम लोग क्या समझेंगे, 0 यानी कि 0 आ जाए तो 12 समझिए और 12 से ज्यादा आ जाए तो 0 समझिए, साधारण सी बात है। अब 60 में से 30 निकलेगा 30 और 11 में से अब नीचे 0 है तो 11 यहां पर आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 11:30। एक तरीका और है अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जब भी मैंने बताया 12 में से घटाना है, मैंने बताया कि हमेशा 12 में से ही आपको घटाना है, लेकिन जब अंक ध्यान से सुनिए, जब अंक 12 या 12 से ज्यादा हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 या 12:30, 12:10, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट यानी कुल मिलाकर 12 से ज्यादा हो तो आपको किस में घटाना चाहिए, तो 12 में से ना घटा करके आपको 24 में से घटा देना चाहिए। 12 का दुगुना हो जाता है 24 यानी कि 24 में से आपको घटा देना चाहिए। या 24 को आप कह सकते हैं कि 23:60 में से घटा देना चाहिए। फिर वही बात हो गया 24 कहिए या 23:60 कहिए। तो यहां पर अगर हम घटा कर चेक करें इसको 12:30 को 12:30 तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 30 और 12 दूना के 24 यानी यहां पर आ जाएगा 11 यानी फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प
डी 11:30। यानी कहने का मतलब जब अंक 12 से ज्यादा हो जाए घटाने वाला तो आप 24 में से घटा लीजिए, या मैंने जो बताया है कि 12 से जब ज्यादा हो तो 12 को ही काट दीजिए, 0 0 बराबर 12, 12 बराबर 0 0 वाला ट्रिक से भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहां पूछ दिया 13 बजने पर, तो समानता तो हम लोग गांव में ये किसी को नहीं कहते कि 13 बज रहा है 14 बज रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन का समय या इस तरह का समय देखा होगा आपने, 10 15 16 17 18 19 20 भी बजता है। तो अगर ऐसा समय पूछ दे, यानी कुल मिला के समय जो है वो 12 के बाद वाला पूछ दे, वैसे तो हम लोग निकाल लेते हैं 13 का मतलब कितना हो गया, तो 12 के बाद 13 आता है यानी 1 बज गया। अब 14 देता है तो 12 के बाद 13 14 यानी 2 बज गया। 16 देता तो हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं, 16 है यानी 12 के बाद 13 14 15 16 यानी 4 बज गया। यानी कुल मिला के 12 में से हम लोग घटा देते हैं। तो 13 अगर पुराने ही ट्रिक से हम लोग लगाना चाह रहे हैं तो 13 का मतलब हम लोग समझ गए कि 1 बजे का टाइम हमसे पूछा जा रहा है, 1 बजे का पूछा जा रहा है, तो फिर वही हमारा ट्रिक काम करेगा। 11 में से घटाइए 11:60 में से, या एक ही टाइम है तो आप डायरेक्ट 12 बजे में से ही कितना घटा देंगे, 1 बजे। तो मुजवानी भी लगा सकते हैं। आप समझ गए कि 1 बजे का हमको दर्पण समय बताना है, तो पेन चलाने की क्या जरूरत है। जब 13 बजे का मतलब 1 बजे का समय दर्पण प्रतिबिंब वाला समय, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 मुजवानी आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैंने बताया था कि जो ही समय 12 से ज्यादा हो तो आपको 12 में से न घटा के बल्कि 24 में से घटा देना चाहिए थे। तो अब 24 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर से वही आंसर आपका आ जाएगा 11, यानी कि 11 बजे हमारा आंसर फिर से आ जाएगा। अब देखिए जल और क्षैतिज दर्पण वाले प्रश्न। जल में प्रतिबिंब या दर्पण नीचे रख दिया जाए तो इसका सामान्य दर्पण जो होता है उसमें दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं चली जाती है, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में ऊपर की वस्तु नीचे, नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है, दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। खैर यहां पर इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। अब जब भी क्षैतिज या जल दर्पण वाला प्रश्न है, वैसे तो जल या क्षैतिज दर्पण वाला प्रतिबिंब वास्तव में देखा जाए तो सही होता ही नहीं है, लेकिन वैसे भी ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। अगर पूछा भी जाए तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 18 30 में से घटा देना है। तो अभी तक हमने कितना ट्रिक सीखा, बस 2 ही ट्रिक सीखा है। पहला कि 12 बजे में से घटाना है, बस यही ट्रिक से काम चल जाएगा। 24 वाला भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही 13 बजे पूछेगा तो अब 12 1 समझिएगा 1 बजे की पूछ रहा है। 14 बजे पूछेगा तो 12 के बाद 13 14 समझ जाएंगे कि 2 बजे के बारे में पूछ रहा है, और 12 ही में से घटा के आप काम चला सकते हैं। अब लेकिन क्षैतिज दर्पण के लिए पूछे तो आपको दूसरा ट्रिक याद करना है 18 30, यानी 2 ही ट्रिक अब तक हुए मेन, ज्यादा ट्रिक नहीं है। समानता ये वाला प्रश्न पूछता है तो आपको याद भी रखना आसान है कि 12, क्योंकि हमेशा नहीं बजता है, 12 बजना एक खास समय है, तो 12 बजे में से घटाना ये याद रखना है। और क्षैतिज पूछे तो ये वाला भूल सकता है, इसको आप ध्यान से याद रखिए क्योंकि ये बीच का टाइम है। 18:30 वाला आप याद रखिएगा, ये भूल सकता है। देखिए यदि जल प्रतिबिंब समय 10:15 हुआ हो तो इस समय स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो हर स्थिति में वास्तविक समय देखे, जल प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब देखे वास्तविक समय पूछे तो आपको घटाना किस में से है, 18 30 में से ही आपको घटाना है, कुछ अलग आपको नहीं करना है। कितना घटाना, 10:15। यह भी काम उसी तरह से दर्पण प्रतिबिंब वाले की तरह मुजबानी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख कर देख लेते हैं। 18 में से 10 निकालेंगे तो 8, और इधर 30 में से 15 निकलेगा तो 15, यानी 8:15। मुजबानी कैसे लगा सकते थे हम लोग, तो यही काम मन में सोच सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे कि 10:15 है और क्षैतिज दर्पण है, तो हम लोग बस इतना ही याद रखना कि 18 30 में से घटाना, केवल 18 में से नहीं याद रखिएगा, 30 को भी भूलिएगा मत कि इसमें 30 भी है। उस वाले में तो केवल 12 था या 11:60 था, लेकिन इसमें 18 के साथ साथ 30 मिनट भी है, भूलिएगा मत। तो 18 में से 10 निकलेगा तो 8 बजकर, और इधर 30 मिनट है तो 30 में से 15 निकले तो 15, मुजबानी 8:15 हमारा आंसर फिर से आ गया। मैं कई तरीके से बता रहा ताकि आपको कोई ना कोई बातें समझ में आ जाए, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। दूसरा प्रश्न 11:25 पर हो रहा है, तो इस स्थिति में क्षैतिज दर्पण, कुल मिलाकर क्षैतिज दर्पण वाला प्रश्न है। तो 11:25, इसको मुजबानी देखते हैं हम लोग, तो कितने में से घटाना, तो ये मन में सोचना है, जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना नहीं, 18 और इसको घटाना है 30 में से। तो 18 में से 11 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 11 निकाल देंगे तो 7 बचेगा, और इधर 30 में से 25 निकाल देंगे तो 5 बचेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:05। आंसर हो जाएगा डी।
फिर से प्रश्न है 12 बज रहा हो तो स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा जल प्रतिबिंब का? तो 12 में से यहां पर हमको केवल 18 निकालेंगे तो मुझबानी, तो 18 में से 12 निकालेंगे तो 6। लेकिन याद रखिए, फिर भूलिएगा मत, केवल 6 ही नहीं, इसको आप टिक मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। अभी इधर 30 मिनट है, 18 30 में से घटाना रहता है, तो ये 30 अब 0 है तो 30 आ जाएगा। आप लिख के देख लीजिए, 18 30 में से 12 बजे घटाना है तो 30 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6:30 आंसर आ जाएगा। इसमें भी उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समय की तरह अगर 13 पूछ दे, 14 पूछ दे तो आप उसको बदल लीजिएगा पहले अपने देसी वाले समय में, यानी 13 दे तो उसे 1 में बदल लीजिएगा, 14 दे तो 2 में बदल लीजिएगा, 15 दे तो 3 बजे में बदल के उसके बाद फिर 18 30 में से घटा दीजिएगा, या ऐसे ही इसको भी दुगुना करके आप कर सकते हैं। आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।